और भगवान का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अटूट होता है। और जो व्यक्ति भगवान को अपना बना लेता है, जो व्यक्ति भगवान के साथ एक संबंध स्थापित कर लेता है, फिर भगवान उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान भी अपने भक्त के गुलाम होते हैं, इसलिए कहा गया है कि भक्त के वश में होते हैं भगवान। और जब भक्त भगवान के सामने रोता है तो एक विचित्र ही अनुभव होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भक्त भगवान के सामने रोता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके जीवन पे फर्क पड़ता है और क्या उसके जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको बारीकी से ये चीज़ें समझ में आए। भगवान को अगर आप एक शक्ति के रूप में पूजोगे तो वो कभी आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप उनसे एक रिश्ता ना बना लो। अगर भगवान को पाना है, आपको अपने इष्ट को पाना है, तो एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं बाबा भोलेनाथ का उपासक हूँ, एक छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ के चरणों की धूल का कण बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बाबा भोलेनाथ को एक पिता रूप में मैं मानता हूँ। जब भी मैं बाबा भोलेनाथ को कहीं देखता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, मैं उनकी, अभी हम गंगा जी गए थे तो वहाँ पर बाबा भोलेनाथ की एक प्रतिमा थी, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पिता रूप में मैं देखता हूँ। और मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो उन्हीं की कमी जो है कभी महसूस नहीं होती बाबा भोलेनाथ की कृपा से। जब तक आप एक रिश्ता उनसे नहीं बनाते तब तक वो आपके पास नहीं आते। अगर आप शक्ति रूप में पूजोगे तो शक्ति रूप में कभी वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे सिद्धि करनी है, मुझे जो है वो सिद्ध करना है, तो कभी उनकी सिद्धि नहीं मिल सकती। भगवान तो सिद्धि नहीं, वो मिलते हैं आपके प्रेम से, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। लोग सिद्धियों में घुसे पड़े हैं, पता नहीं क्यों। भगवान को पाना है तो एक रिश्ता बनाइए और प्रेम से उन्हें उनकी तरफ निहारिए और अपने भाव उनके सामने रखिए, तो वो देखेंगे आपके साथ रहेंगे, वो हरदम आपके साथ रहेंगे। कभी आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपके पिता आपके साथ नहीं, आपके भाई आपके साथ नहीं है। कहीं पर भी आप फंस जाते हो, कहीं पर भी आप परेशान हो जाते हो, दिक्कत में आते हो, निराश हो जाते हो, तो उस समय पर आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके भगवान खड़े हैं, आपके इष्ट खड़े हैं। जब बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है ना, आपके इष्ट की जब कृपा होती है तो इतनी होती है, वो हाथ पकड़कर आपको भवसागर पार लगा देते हैं। आपको बता दूं कि जब एक रिश्ता भगवान से बनाते हैं ना, तो वो उस रिश्ते की मर्यादा को भगवान जानते हैं। जिस तरीके से रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के दिन एक भाई ये प्रण लेता है कि वो अपनी जो बहन है उसकी रक्षा करेगा, और ये दिन मनाया भी जाता है रक्षाबंधन के। अगर आपको नहीं पता ना कि क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि हाथ पे राखी तो सब बंधवा लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए। इस कहानी को सुनिए आप, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ये आपको पता चलेगा। आप इंटरनेट पर इसे सर्च करेंगे या फिर आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह पे। अगर मैं बताऊंगा कहानी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कहानी आपको बताऊंगा इसके बारे में कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। तो जब आप एक रिश्ता भगवान से बना लेते हैं ना, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती खास कोई किसी सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान स्वयं आपको मिल जाते हैं। भगवान आपको स्वयं मिल जाते हैं और वो तो भाव के भूखे होते हैं। वो कुछ नहीं देखते, धर्म जाति रूप रंग कुछ नहीं देखते। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये मुझे किस रूप में पाना चाहता है। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से शादी नहीं करी थी, पर पति रूप में माना था, एक संबंध स्थापित किया था। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने मीरा जी का। उन्होंने, उनके जो राणा जी थे, उन्होंने जहर भिजवाया था उनको, और वो प्रभु के नैनों में देखती हुई, आंखों में आंसू भरती हुई उसको पी गई थी। और प्रभु की माया देखिए कि उन्होंने उसको अमृत बना दिया था, अमृत पान किया था उन्होंने। और आज मीरा जो हैं वो अमर हैं, प्रभु के चरणों में हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप माता का पिता का रिश्ता बनाएं। आप जो रिश्ता आपको भाता है वो रिश्ता आप उनसे बनाइए, प्रभु से बनाइए, और आप देखेंगे एक दोस्त का रिश्ता भी आप बना सकते हैं, वो आपको भव से पार कर देंगे। तो भगवान के सामने जब कोई व्यक्ति रोता है
जब भी कोई सेवक, कोई भक्त रोता है तो वो 3 कारणों से रोता है, जिसमें सबसे पहला कारण होता है कि जब वो दुखी होता है, जब वो भगवान के सामने रोता है, जब ज़्यादा परेशान होता है, उसको कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तब वो रोता है, जब उसका कोई काम नहीं बनता तब वो रोता है, जब वो दुखी होता है। और जब वो दुखी होता है तो भगवान के सामने रोता है, तो वो इसलिए रोता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने संबंधी के सामने ही रोते हैं, अपने भाई बहन पिता माता के सामने ही रोते हैं, जिसे वो अपना मानते हैं, जिसे वो जानते हैं कि ये मेरी बातें सुनेंगे, मेरे मन का बोझ जो है वो हल्का होगा और मुझे दिशा निर्देश होगा, मेरा मार्गदर्शन होगा। शुभ चिंतक के सामने ही रोया जाता है। तो एक तो दुख में एक इंसान रोता है, एक भक्त रोता है। एक रोता है जब वो सुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है, तब प्रभु की माया को देख देख के वो रोता है कि प्रभु कैसे खेल रचाते हैं। कहाँ मेरे पास खाने खाने तक के पैसे नहीं थे और आज प्रभु ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो प्रभु को देखते हुए उस भक्त की आंखों में आंसू आ जाते कि प्रभु तेरी लीला परंपार है, तू रंग को राजा और राजा को रंक बनाने में पल भर की देर नहीं करता। और तीसरी बार जब भक्त रोता है, जब आप इससे संबंध बना लेते हैं, प्रेम से संबंध बना लेते हैं, कैसा संबंध बना लेते हैं, प्रेम का संबंध, प्यार का संबंध बना लेते हैं, जब सिर्फ वो भक्त भगवान को निहारता ही रहता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, वो प्रेम के आंसू होते हैं। वो मूर्ति नहीं मानता, वो मानता है कि उसके जो सावरे हैं, उसके जो प्रभु हैं वो उसके सामने हैं और वो उनसे बातें करता है, अपने मन के दुखड़े को उसके सामने रखता है, हर बात उनके साथ शेयर करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ सदैव भगवान रहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। भक्ति करनी है तो इस तरीके से करो, दिखावा नहीं। भक्ति में दिखावा नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं कि आप दिखावा करने, आपने गले में 15-20 माला टांग ली हैं, हाथ में कोहनी तक कलावा लपेट लिया है आपने, माथे पे तिलक कितना लंबा लगा लिया है कि वो आपके भौं से लेकर और सिर तक जा रहा है, या पूरे शरीर में तिलक धारण कर रखा है। ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए कभी। या फिर आपने पूरा लंगोट बना के पूरा वेशभूषा पंडितों वाली जो है धारण कर लिया। भगवान बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं करते, ध्यान रखना। ऐसे लोगों से भगवान चिढ़ते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। भगवान को पसंद है सिर्फ और सिर्फ साधारण व्यक्ति जो अपने आप और भगवान से मतलब रखे और किसी से नहीं। इसलिए जब आप भगवान के सामने रोते हैं तो भक्ति की पहली अवस्था यही होती है, आप भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं। और जब आप भगवान के सामने रोते हैं ना, तो भगवान भी द्रवित हो उठते हैं, भगवान भी बेचैन हो उठते हैं, दुखी हो उठते हैं कि मेरा भक्त मेरे सामने रो कैसे रहा, मेरे होते हुए, त्रिलोकीनाथ के होते हुए मेरा भक्त मेरे सामने रो रहा है। और वो कृपा करते हैं, वो इतनी असीम कृपा करते हैं कि अपने भक्त को सदैव अपने गले से लगा के रख लेते हैं। और ये जीता जागता उदाहरण आपको रसखान, मथुरा में रसखान एक मुस्लिम था जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हुआ और आज उसका नाम जो है वो अमर है। उनकी कथा सुनिए, आप पता चलेगा कि भगवान की भक्ति जो है वो कितनी दृढ़ होती है। अगर एक व्यक्ति भगवान के सामने रो देता है, अगर एक व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, तो उसके जीवन में कुछ पाने के लिए बचता ही नहीं है। इसलिए भगवान से एक रिश्ता कायम कीजिए, एक रिश्ता, इतना दृढ़ रिश्ता बनाइए कि भगवान तू है और मैं हूँ, बस, और कुछ नहीं जानता मैं। दिखावा नहीं करना, कभी पूजा में दिखावा नहीं करना। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि गुरुजी आप जाते हैं, आप अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, आप लाइव नहीं आते। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ, पर फिर भी कुछ मिनट के लिए मैं लाइव आ पाता हूँ, क्योंकि बात होती है कि वहाँ पे जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो काम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो नहीं दिखाते हो, आप लाइव नहीं आ पाते हो, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं पूजा करने के लिए अगर जा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य सबसे पहले होता है कि मैं पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, दिखावा करने के लिए नहीं जा रहा। जितनी हो पाती है कोशिश करता हूं, मेरे साथ अगर कोई रहता है। अगर मैं अकेला होता हूं तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाता, भगवान के दर्शन आपको नहीं करा पाता। और जो भी आपने देखे हैं चैनल पर जो मंदिरों की वीडियो, वो सब ऐसी हैं कि मेरे साथ कोई है तभी मैं करा पा रहा हूँ। तो भगवान के सामने भक्ति भाव से अपने दुख को प्रकट कीजिए, अपने सुख को, उनसे बातें करिए, उनसे बातें करिए। आप देखिए ना, अपने घर के मंदिर में ये मत सोचिए कि वहाँ तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, भगवान है, उनसे बातें करिए, वो बात करेंगे आपसे। जब तक महसूस नहीं होगा कि भगवान आपके सामने, भगवान नहीं मिलेंगे, महसूस कीजिए। फिर देखिए उस प्रभु की लीला, उस काली कमले की माया देखिए, काली कमले वाले की, कि वो कैसे आप पर मेहरबान होते हैं और कैसे आपके भंडार भरते हैं।
बाबा भोलेनाथ आपको सुखी रखे, समस्त आपके घर परिवार में समृद्धि रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।